मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 दिसंबर 2024 गुरुवार का दिन। हिंदू तिथि मार्गशीर्ष माह की चतुर्थी है। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर महाराष्ट्र के लिए आज का दिन काफी अहम है। लंबी खींचतान के बाद देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री के तौर पर, वहीं एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। महायुति गठबंधन को मिली जीत के बाद अब जाकर महाराष्ट्र को नया सीएम मिला है। साथ ही में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए जा सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं। देश की एक और बड़ी खबर। पंजाब के अमृतसर में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल पर हमला कर दिया गया। स्वर्ण मंदिर में उन पर गोली चलाई गई, वह बाल बाल बच गए। सुरक्षा कर्मी काफी मुस्तैद थे, जिसकी वजह से उनकी जान बची। पुलिस ने आरोपी नारायण सिंह चोरा को गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर स्थित गोल्डन टेम्पल में बुधवार को पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल पर खालिस्तानी आतंकी ने फायरिंग कर दी। सुखबीर सिंह बादल गोल्डन टेम्पल के गेट पर सेवादार बनकर बैठे थे। आपके मन में बड़ा सवाल यह भी होगा कि पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह सेवादार क्यों बने। तो देखिए, डेरा सच्चा सौदा के मुखी राम रहीम को माफी देने को लेकर सिखों की सर्वोच्च अदालत अकाल तख्त ने उन्हें ये सजा दी थी। वह सेवादार बनकर बैठे थे, तभी हमलावर ने उन पर गोली चलाई। उस समय सिविल वर्दी में तैनात उनके सुरक्षा कर्मियों ने उस आरोपी का हाथ पकड़कर ऊपर उठा दिया, जिससे गोली गोल्डन टेम्पल की दीवार पर जा लगी। इससे सुखबीर सिंह बादल बाल बाल बच गए। और बड़ी खबर यह भी है, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बड़ी खबर। राजस्थान में खाद्य विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। यह राशन कार्ड से नाम हटाने के लिए अभियान चलाया गया है। सरकार का कहना है कि जो लोग सक्षम है वह खुद ही अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटवा ले, ताकि इस योजना के तहत जरूरतमंद लोगों का नया नाम जोड़ा जा सके। स्वेच्छा से राशन कार्ड से अपना नाम हटाने के लिए 31 जनवरी तक का समय दिया गया है। वहीं खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री सुमित गोदारा ने चेतावनी दी है कि जो लोग सक्षम है, ऐसे लोग अपने आप ही 31 जनवरी तक स्वेच्छा से अपना नाम हटवा ले, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सुमित गोदारा ने कहा है कि सक्षम लोगों का नाम हटने से खाद्य सुरक्षा सूची में पात्र लाभार्थियों को जोड़ा जा सकेगा। इसकी जागरूकता के लिए राशन की दुकानों पर पोस्टर भी लगवाए जाएंगे। साथ ही में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर भी व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। आगामी 1 जनवरी से खाद्य सुरक्षा पोर्टल शुरू होगा, यानी कि नए साल से सरकार नए राशन कार्ड वाले जरूरतमंद लोगों को भी इस योजना में जोड़ने का प्रयास कर रही है। अच्छा, बड़ी खबर यह भी देखिए। सुमित गोदारा ने खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों की एलपीजी आईडी और आधार नंबर की सीडिंग तथा ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही 31 दिसंबर के पश्चात ई-केवाईसी नहीं करवाने वालों के नाम सूची से हटाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही में उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सप्ताह में 1 दिन एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग और अवैध रिफिलिंग के लिए औचक निरीक्षण की कार्रवाई की जाए, जिससे रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना में घरेलू सिलेंडरों का दुरुपयोग नहीं हो। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान सरकार अब अचल संपत्तियां, यानी कि जैसे जमीन, मकान का डेटाबेस तैयार करवाने की कवायद में जुटी है। इसके तहत लोगों को अपनी जमीन आधार से लिंक करवानी होगी। इसके जरिए एक यूनिक लैंड आईडी बनाई जाएगी। उसमें उस व्यक्ति की अचल संपत्ति संबंधी पूरी डिटेल होगी। हालांकि यह फिलहाल ऑप्शनल होगा, इसे अनिवार्य नहीं किया जाएगा। इसके पीछे का मुख्य कारण एक डेटाबेस तैयार करना है। दरअसल अभी ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीनों का ऐसा कोई भी डेटा नहीं है कि किसके पास कितनी संपत्ति है, और इसके तैयार होने पर सरकार को अपनी हर योजना जो खासकर किसानों के लिए बनाई जाती है उसे लागू करने में भी आसानी होगी। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करके इसके लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट को अधिकृत किया है। इसके तहत किसानों से अनुमति लेकर उसके आधार का वेरिफिकेशन करके उसकी यूनिक आईडी तैयार करने के निर्देश दिए हैं। आसान भाषा में समझे तो सरकार जमीन भी अब आधार कार्ड से लिंक करवाना चाहती है, ताकि केवल और केवल पात्र किसानों को योजना का सीधा फायदा मिल सके। और इस यूनिक आईडी के बनने से भविष्य में किसी तरह फर्जी बेचान या नामांतरण खुलवाने जैसी घटनाओं से भी बचा जा सकेगा। आगे बढ़ जाते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान के लाखों युवाओं का इंतजार बढ़ गया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से 23,820 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया है। बहुत बड़ी खबर है। यह तीसरा मौका है जब सफाई कर्मियों की भर्ती अटकी है। दरअसल सरकार की
की ओर से प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों की भर्ती निकाली गई थी। इसके आवेदन की अंतिम तारीख 27 नवंबर थी। इसके बाद 5 दिसंबर तक आवेदन करने वाले अभ्यर्थी अपने डॉक्यूमेंट में संशोधन कर सकते थे। इससे एक दिन पहले सरकार ने भर्ती को रद्द कर दिया है। वैसे आपको बता दूं, भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रदेश भर में सफाई कर्मचारियों ने विरोध भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद स्वायत्त शासन विभाग ने 23,820 पदों पर निकाली गई सफाई कर्मचारियों की भर्ती को रद्द कर दिया है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर। राइजिंग राजस्थान से पहले प्रदेश की 9 नीतियां जारी कर दी गई है। इस कार्यक्रम का आयोजन सीएमओ में किया गया। यह 9 नीतियां 5 विभागों से संबंधित है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इनकी लॉन्चिंग कर दी है। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी और डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा भी मौजूद रहे। राइजिंग राजस्थान को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि मैं सभी मंत्रियों और अधिकारियों को धन्यवाद देता हूं, सभी ने इसके लिए मन से काम किया। मुख्यमंत्री बोले, अन्य नीतियों पर भी हम तेजी से काम कर रहे हैं, उन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा। हम अग्रणी राजस्थान बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। हमारा प्रयास है 2027 तक किसानों को दिन में बिजली मिले। आगे बढ़ते हैं, जोधपुर से बड़ी हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। जोधपुर थाने में 3 दिन तक 3 भैंसें बंधी रही। जब एक व्यक्ति ने दावा किया कि यह भैंस उसकी है तो पुलिस ने भैंस के बच्चे को थाने में लाने को कहा। मालिक ने यह शर्त भी पुलिस की मान ली और भैंस के बच्चों को लेकर थाने पहुंचा। जब बच्चों ने भैंस का दूध पीना शुरू किया तब पुलिस को विश्वास हो गया कि भैंस का दावा करने वाला व्यक्ति इन्हीं भैंसों का मालिक है। यह अनूठा मामला जोधपुर कमिश्नरेट के बनाड़ थाने का है। मामला 30 नवंबर का है। पुलिस ने देर रात उदय मंदिर निवासी मोहम्मद शरीफ की गाड़ी से 3 भैंसों को पकड़ा था। हालांकि इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है, लेकिन पुलिस ने भैंस मालिक को पाबंद कर भैंसों को सौंप दिया है। यानी कि पुलिस को शक हो गया था कि कहीं भैंसें चोरी तो नहीं हुई है। इसी वजह से पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही भैंसें मालिक को सौंपी। बहरहाल आगे बढ़ जाते हैं, बड़ी खबर। भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर चेतक की शेरगढ़ के पास इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जैसे ही लोगों ने स्कूल के मैदान में हेलीकॉप्टर को देखा तो वहां अचानक भीड़ इकट्ठा हो गई। मामला दोपहर करीब 3 बजे का है। अचानक 2 हेलीकॉप्टर स्कूल के मैदान में उतरे। अचानक 2 हेलीकॉप्टर एक ही गांव में उतरने से अफरा तफरी का माहौल मच गया और ग्रामीण इकट्ठा होकर हेलीकॉप्टर के पास पहुंचे। हालांकि बताया जा रहा है कि तकनीकी खामी की वजह से दोनों हेलीकॉप्टरों की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हालांकि कुछ देर बाद स्थिति कंट्रोल में आ गई और भीड़ को भी वहां से हटा दिया गया। मामला शेरगढ़ जोधपुर का है। एक और बड़ी खबर, मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार में पुलिस और इंटेलिजेंस पर गंभीर सवाल उठाए हैं। किरोड़ी ने खुद के राइजिंग राजस्थान और PM की सभा में बाधा डालने वाली इंटेलिजेंस रिपोर्ट भेजे जाने का दावा किया है। साथ ही में यह आरोप लगाया है कि कुछ अधिकारी उनकी छवि खराब कर रहे हैं। उनके बारे में CM के बीच दूरी पैदा की जा रही है। वैसे आपको बता दूं, इससे पहले मंगलवार रात को महेश नगर थाना अधिकारी कविता शर्मा कुछ स्टूडेंट को पकड़ने गई थी। सूचना पर मंत्री किरोड़ी भी वहां पहुंचे। इस दौरान कविता शर्मा और किरोड़ी के बीच तीखी बहस भी हो गई। वैसे आपको बता दूं, पिछले कई दिनों से किरोड़ी लाल मीणा अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आगे बढ़ जाते हैं, मौसम से जुड़ी बड़ी खबर। राजस्थान में दिसंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन सर्दी अपने खास तेवर अभी तक नहीं दिखा पाई है। पिछले सालों में दिसंबर महीने में कड़ाके की सर्दी पड़ती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। यानी कि सर्दी की एंट्री इस बार काफी कमजोर तरीके से हुई है। वैसे दक्षिणी राजस्थान के सिरोही जिले के हिल स्टेशन माउंट आबू में पारा 6 डिग्री के आसपास रहा। वहीं चूरू में भी पारा 10 डिग्री सेल्सियस तक चला गया। वहीं अब जयपुर मौसम केंद्र का अनुमान है कि तापमान में अगले हफ्ते 2 से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आ सकती है। इसके अलावा उत्तरी भारत में चलने वाली ठंडी हवाओं का असर भी प्रदेश में होगा। यानी कि अब आज और कल तापमान में हल्की सी गिरावट आने की संभावना है। सर्दी थोड़ी तेज होगी, लेकिन कड़ाके की सर्दी के लिए अभी अगले सप्ताह का इंतजार करना पड़ेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।